अध्यात्म की विशेषता ही यही है मेरी मातों बंधुओं, क्योंकि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। शरीर से जो चीजें जुड़ी हुई होंगी, ध्यान रखिएगा, एक समय के बाद वो आपको बोर करने लगेंगी। एक समय के बाद आपको शरीर से जुड़े हुए हर विषय से विरक्ति हो जाएगी। आपको मान लीजिए कोई मिठाई बहुत पसंद है और यदि वही मिठाई लगातार आपको 10 दिन तक खिलाई जाए तो 11वें दिन आप खुद हाथ जोड़ करके बोल दोगे कि बस करो। एक रंग आपको बहुत पसंद है और आप 10-20 जोड़ी उस रंग के कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद में आपको खुद ही लगने लगेगा कि बदलो। आपको एक स्थान पर जाना बहुत पसंद है, आप 2-4 बार 10 बार वहां पर चले जाए, उसके बाद लगेगा कि अब बस करो। इसीलिए आपने देखा होगा कभी जो है भक्तों की भीड़ जो है ना अपनी रुचि के अनुसार कभी महाकाल की तरफ बढ़ने लगती है, कभी खाटू जी श्याम की तरफ बढ़ने लगती है, कभी प्रयागराज की तरफ बढ़ने लगती है, कभी वृंदावन की तरफ बढ़ने लगती है। और जो चले गए 10-12 बार, अब वो क्या कहेंगे, अब बदलो थोड़ा सा, भगवान वाला अड्डा भी बदलो। शरीर से जो चीजें जुड़ी हुई है वो एक समय के बाद नीरसता पैदा करती है। पर मेरी मातों बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय होगा वो आपके अंदर कभी नीरसता पैदा नहीं कर सकता। अच्छा, ताली भी ऐसे सोच सोच के बजा रहे हैं जैसे विधायक जी ने पहले ही समझा दिया हो कि ताली मत बजाना, दोबारा बजाओ, पता तो लगना चाहिए ना कि ताली बजे। वैसे यहाँ पर तो मैं कह सकती हूँ कि विधायक जी के डर से ना बजा रहे हो ताली। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आत्मा से जो जुड़ा हुआ विषय है, भगवान से जो जुड़ा हुआ विषय है, धर्म से जो जुड़ा हुआ विषय है, वो कभी नीरस नहीं लगेगा। नीरस लगना तो बहुत दूर की बात है, आपके जीवन में जो नीरसता होगी वो उसको भी दूर कर देगा, आपकी निराशा को दूर कर देगा। और फिर आपको लगेगा कि इस भगवान के नाम में डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। और कितने डूबते चले जाओ, इतने डूबते चले जाओ जैसे प्रहलाद जी डूबे। पिता बार बार नाना प्रकार के भय दिखा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी जिस भगवान की भक्ति में डूबे थे, क्या प्रहलाद जी ने चाहा कि मैं इससे निकल जाऊं? है जी? नहीं। प्रहलाद जी के उस भक्ति रूपी क्षेत्र से उनके पिता को निकलना पड़ा, प्रहलाद जी नहीं निकले। फिर मन करता है मेरी माताओं ऐसे डूब जाए भगवान की भक्ति में जैसे मीराबाई डूब गई है। इस भारत देश के अंदर जो छत्राणियों का इतिहास आता है तो हाड़ा रैनी जैसी छत्राणियां जी, सरदार चूड़ावत की पत्नी जिसने अपने पति में साहस भरने के लिए, उसकी निराशा को दूर करने के लिए अपनी गर्दन तक काट करके थाली में परोस के दे दी कि ले जाओ, जिस शरीर से मोह पैदा हो रहा है मैं उसे ही समाप्त कर देती हूँ ताकि तुम पूरे मन से अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध लड़ो। ऐसी छत्राणियां। आप विचार करना, ऐसे छत्राणी जिस कुल के अंदर हुई हो वहां उसी, ध्यान रखना, राजपूती इतिहास में मीराबाई का भी नाम आता है। क्षत्रियों में पैदा हुई, जिस परिवार में जन्म लिया वो भी क्षत्रिय, जहां विवाह होकर के गई वो भी क्षत्रिय, लेकिन भक्ति में डूबी हुई है। और इतनी डूबी हुई है, इतनी डूबी हुई है कि जहर का प्याला भेजा जा रहा है तो वो भी प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। नाना प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं तो वो भी सहन कर लिए, भगवान की भक्ति में डूबे हुए। उससे व्यक्ति को कभी नीरसता नहीं, अपितु जीवन की निराशा दूर हो जाती है। तो कहते ना, जो जिस भाव का वक्ता होगा वो उसी भाव में अपनी कथा कहता है। आप किसी ज्ञानी वक्ता से कथा सुनो
तो 7 दिन की कथा होगी, 9 दिन की कथा होगी, वो आपको ज्ञान से भर देगा। आप किसी कर्मकांड करने वाले वक्ता से कथा सुनो तो वो आपको कर्मकांड के विषय में ही बताता चला जाएगा। क्यों पंडित जी? कोई प्रेम भाव का वक्ता होगा तो वो प्रेम की बातें करेगा, कोई ज्ञान वाला वक्ता होगा तो वो ज्ञान की बातें करेगा। गोस्वामी जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी गति मानते हैं, तो शरणागति भाव से कथा को कह रहे हैं। इसलिए जिस 80 घाट पर वो बैठे हुए हैं, मेरे सामने तो इतने श्रोता बैठे भी हुए हैं, लेकिन गोस्वामी जी जिस समय इस कथा को कहते उनके सामने कोई श्रोता ही नहीं था। गजब की बात देखो, केवल गंगा नदी बह रही है, बस गंगा मैया बह रही है उनके सामने से। जैसे हम बैठे ना और नर्मदा मैया सामने से बह रही है, ऐसे गंगा मैया उनके सामने से बह रही है। उन्हीं को श्रोता मान करके वो लगे हुए अपनी कथा में। पर मैं एक बात कह दूं, जो गोस्वामी जी ने लिखी ये मानस, एक तो वो गंगा जिसके सामने बैठ के लिखी, कही, बोली, गाई, उस गंगा को यहां पर लाना संभव नहीं है। वो निकली जरूर है पर उसका रूट अलग है। लेकिन जो मानस रूपी गंगा गोस्वामी जी ने लिख दी, वो व्यक्ति व्यक्ति से मस्तिष्क से बहती चली गई, हृदयों से बहती चली गई और अपना स्थान बनाती हुई चली गई। बोलिए संत शिरोमणि श्री गोस्वामी जी महाराज की। और देखिए गोस्वामी जी में भाव भी कितना है। उस पवित्र पावन मानस को लिख करके सबको प्रणाम करते हैं, सबकी स्तुति करते हैं, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हैं, समस्त साधु संत समाज को नमन करते हैं, समस्त सज्जनों को प्रणाम करते हैं। यहाँ तक कि आपको ऐसे ग्रंथ बहुत कम मिलेंगे जिनमें सज्जन तो छोड़ो, दुर्जनों को भी प्रणाम किया गया हो। लेकिन आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे मेरी माताओं बंधुओं, तो गोस्वामी जी ने वहां दुर्जनों को भी प्रणाम किया है। इसके दो भाव हो सकते हैं। एक तो है कि दुर्जन अपनी दुर्जनता को छोड़ दे, और एक चीज इसका भाव यह भी हो सकता है कि दुर्जन अपनी दुर्जनता को एक ही स्थान तक सीमित रखे। जैसे वो नानक जी ने बोला था ना, अच्छे लोगों को क्यों उजड़ जाओ, और बुरे लोगों को बोला कि यहीं बसे रहो। उनके शिष्य ने पूछा, महाराज सज्जन लोगों को उजड़ने का आशीर्वाद और दुर्जनों को वहीं बसने का आशीर्वाद। तो नानक जी ने यही बात अपने शिष्यों को समझाई थी, सज्जन लोग अगर यहाँ से उजड़ करके, यहाँ से बिखर करके जहां जहां जाएंगे वो सज्जनता फैलाएंगे। अच्छा व्यक्ति अच्छे विचार को लेकर के जिस स्थान पर जाता है, ध्यान रखिएगा, वो वही सज्जनता को फैलाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे